प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो लेसन क्लास 7 के लिए है, सब्जेक्ट साइंस, और आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। जैसा कि हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा क्लाइमेट का। क्लाइमेट हमने आपको बताया, क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेदर पैटर्न ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस। लेकिन जो वेदर है, वेदर हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो एक दिन में भी चेंज होता है, मैनी टाइम्स इट कैन चेंज day-to-day conditions of atmosphere with reference to its temperature, rainfall वगैरह। लेकिन क्लाइमेट जो है, दिस इज वेदर पैटर्न ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स 25 ईयर्स। क्लाइमेट का एक दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। ये किसी जगह की क्लाइमेट को जानने के लिए, टू नो क्लाइमेट ऑफ ए वेरी पर्टिकुलर प्लेस, क्लाइमेट एट ए प्लेस, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं। बहुत मेहनत के साथ वी हैव टू मीन टेम्परेचर जो हमें निकालना होगा। इसके लिए हमें दो स्टेप्स चाहिए। सबसे पहले हमें करना होगा, वी फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द मंथ। हम एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे ड्यूरिंग मंथ, एक जगह का। ये हमने एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो हमने इस एवरेज को हमने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। कैलकुलेट करना है एवरेज ऑफ एवरेजेस। इस एवरेज जो हमने मंथली एवरेज कैलकुलेट की है, इसका जो एवरेज ऑफ एवरेज टेम्परेचर, जो मंथली हमने एवरेज टेम्परेचर जो हमने रिकॉर्ड किया, इसको हमने कैलकुलेट करना है ओवर मैनी ईयर्स। यानी इस मौसम का जो हम टेम्परेचर देखते हैं, इसका मिजाज सालों कैसा रहेगा, ये हमने रिकॉर्ड करना है। इसके लिए एक सिंपली एक टेबल के ज़रिए हम समझाएंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल 7.2 एंड 7.3 दिया हुआ है। दिस इज़ टेबल 7.2। ये टेबल 7.2 एक्चुअली श्रीनगर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। एक ये मंथली टेम्परेचर जो है, जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है, समर कैपिटल, मंथली टेम्परेचर इसमें रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ओके। तो दूसरे टेबल में ये देखें आप, तिरुवनंतपुरम केरला में है। यहाँ का मंथली टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इस टेबल में ये टेम्परेचर दिया गया है, इससे हमें एवरेज टेम्परेचर पता चलेगा। देखें जी, सबसे पहले देखते हैं हम श्रीनगर का एवरेज टेम्परेचर। तो हमें फिर पता चलेगा व्हाट इज डिफरेंस इन क्लाइमेट। वी कैन सी डिफरेंस इन क्लाइमेट ऑफ जम्मू, श्रीनगर एंड केरला, तिरुवनंतपुरम। देखिए जी, जनवरी में डेली मिनिमम टेम्परेचर, जनवरी में बहुत ठंड होती है श्रीनगर में, -2.3। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में बढ़ता है 7.4। और टोटल रेनफॉल जो है मिलीमीटर्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ये रेनफॉल 57 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह फरवरी में, मार्च अप्रैल में, 12 दिसंबर तक ये रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर की इंफॉर्मेशन है क्लाइमेट। अब हम देखेंगे तिरुवनंतपुरम केरला का जनवरी में मिनिमम टेम्परेचर। जब यहाँ -2.3 था, तो वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 22.2 था। और उस दिन जब यहाँ टेम्परेचर 2.4 था, तो यहाँ पर डेली मैक्सिमम टेम्परेचर 31.5। लेकिन रेनफॉल यहाँ बहुत कम, जनवरी में ओनली 23 मिलीमीटर। लेकिन ये बढ़ता गया। देखें, अप्रैल में 32 मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाता है, और अप्रैल में रेनफॉल 117 मिलीमीटर। फिर मई जून में जब वहाँ बरसात होती है, 321 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जून जुलाई में 227 मिलीमीटर। इसी तरह
ये रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। ओके, फिर हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ये जो नंबर ऑफ टोटल, ये जो मीन टोटल रेनफॉल है, जो है मंथली रेनफॉल है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है दोनों जगह पर। फिर देखना है कि रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होता है एक साल में और कहाँ कम होता है। जाहिर सी बात है, श्रीनगर में रेनफॉल जो है कैलकुलेट करके राउंड करके इसको हम बहुत कम आएगा, लेकिन केरला में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा। तो ऐसा करके हम ये टेबल बना के पूरा रिकॉर्ड करते हैं। फिर कई सालों तक, ये तो एक साल का है, फिर हर साल का रिकॉर्ड करके फिर एवरेज निकालते हैं। ये बिल्कुल एक ही साल का है, 12 महीना। हर साल हमने करना है, कम से कम इसको लगेंगे 10 साल भी लगेंगे। ये पूरा ईयरली एवरेज टेम्परेचर और ईयरली एवरेज रेनफॉल, इसको फिर कैलकुलेट करके हमने और एक मीन निकालना है। तो फिर हम कह सकते हैं दैट, लास्ट पर हम क्या कहेंगे, वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ केरला इज़ हॉट एंड वेट। वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा है, ठीक है। और श्रीनगर का हम कहेंगे द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर। जो हमने टेबल फिर रिकॉर्ड किया, हमें लास्ट पे पता चला ये जो हमने केरला का कहा था, वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट। लेकिन श्रीनगर का हम कहेंगे मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इसी तरह हम फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं बाकी जगह का भी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वेस्टर्न रीजन का कर सकते हैं, राजस्थान का। तो वहाँ पर जो है हमें पता चलेगा, इस ऐसी टेबल बना के फिर हमें पता चलेगा कि डे टेम्परेचर जो है राइज होता है, डे टेम्परेचर गोज़ अप, लेकिन नाइट का जो है वहाँ पर, क्योंकि डेजर्ट है, नाइट का टेम्परेचर हमें डाउन मिलेगा। फिर ये कैलकुलेट करके यहाँ टेबल बना के एक तरह से हम मिनिमम टेम्परेचर, एक तरह से मैक्सिमम टेम्परेचर, एक तरह से हम रेनफॉल लेंगे, तो फिर हमें लास्ट पे मिलेगा, we can see that it remain mostly the temperature of western regions like Rajasthan, it is very much hot and dry climate of the western region like Rajasthan, the climate is very hot and dry। लेकिन विंटर में वहाँ पर, विंटर तो शॉर्ट ही है, बहुत शॉर्ट, लेकिन विंटर में बहुत सर्दी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट डेजर्ट लाइक राजस्थान इज़ हॉट एंड ड्राई। ये हम ऐसे ही नहीं कह सकते हैं, हमने पूरा स्टडी करना है, सालों साल इसका क्लाइमेट फिर बताया जा सकता है। इसी तरह नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, मोस्ट ऑफ द ईयर बारिश गिरती है। वी कैन से दैट इसमें क्या कह सकते हैं हम, we can say that the climate of northeast is wet।